फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 हमने कंप्लीट कर दिया। उसके सारे एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर दिया है, इंट्रोडक्शन भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैडम ये चैप्टर करवाओ। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूला याद रखना है और ये पूरा फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। और यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक इसमें दिया नहीं है। और ये इसमें दो एक्सरसाइज हो गए। जो पहला एक्सरसाइज है 7.1, ये जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होगा, तो इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना होगा। सेकंड जो हमारा एक्सरसाइज होगा 7.2, वो सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होगा। तो आपको सिर्फ दो फॉर्मूला याद रखना है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अपने स्टैंडर्ड 9 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर्स उसके सिलेबस में भी है। तो इसके जो बेसिक वाले जो टॉपिक होते हैं वो आपने वहां देख लिए होंगे। फिर भी हम यहाँ रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आपको कोई क्वेरी या कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तो यहाँ फॉर्मूला में देखते हैं सारी जगह आपको एक्स वाई ये सब दिख रहा है। तो एक्स और वाई क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 9th क्लास में आपने क्या देखा था, जैसे कि मैं यहाँ आपको मैं पूरा समझा देती हूँ। 9th क्लास वाला जो था हमारा, ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है, तो दूसरा क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि इस साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज आएगी, इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और y में क्या होगा, ऊपर सारी नेगेटिव वैल्यूज आएगी, नीचे पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो बहुत वैल्यू लिख लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ आएगा जैसे कि -1, -2, -3, -4 और -5 तो 3। कैसे ऊपर वाली सारी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि यहाँ आएगा 1, 2, 3। मैं अभी आपको एग्जांपल देने के लिए ऐसे समझा रही हूँ, बाकी आपको जब एग्जाम में तो ये नहीं होता है, मतलब आपको ये अभी ड्रॉ करने का नहीं होता है। 9th क्लास में थोड़ा बहुत था, तो आपको अच्छे से लाइनिंग करके ड्रॉ करना है। अब यहाँ ए एक्स एक्सिस है हमारा, तो यहाँ क्या होगा, इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस साइड सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ लिखते हैं 1, ये 2, 3, 4 और 5। यहाँ क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 और -1। इस टाइप का जो होता है, यहाँ आपको कोई पॉइंट दिया होता है, जैसे कि यहाँ आपको ऐसे पॉइंट दिया है, यहाँ आपको ऐसे कोई पॉइंट दिया होता है। 9th क्लास का अभी मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ। तो यहाँ इसका क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है। तो कोऑर्डिनेट्स में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हमें इस तरह लिखना है। मतलब पहले ऑलवेज हमें एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, सेकंड हमें वाई वाली वैल्यू लिखनी है। तो एक्स वाली वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 3 है। वाई में कौन सा है, 4 है। तो ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। 9th क्लास में कैसे था कि इस टाइप का आपको दिया है, तो इसमें से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते थे। तो ये कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 4। तो ये बेसिक हमारा 9th क्लास वाला था। अगर आपको यहाँ दिया होता तो दोनों वैल्यू नेगेटिव मिलती, और यहाँ कोई पॉइंट दिया होता तो एक पॉजिटिव वाई वाली और एक्स वाली, सॉरी एक्स वाली पॉजिटिव वाई वाली नेगेटिव मिलती, और यहाँ दिया होता तो एक्स वाली नेगेटिव वाई वाली पॉजिटिव मिलती। तो इस टाइप का पॉइंट जब देते थे 9th में आपको, तो यहाँ ये जो वहां में क्या करना होता था, वहां हमें कोऑर्डिनेट लिखना होता था। और कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखना है आपको कि जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, और सेकंड वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। अब दूसरा यहाँ देखते तो एक्स को हम क्या बोलते थे, एक्सेसिया, और वाई को क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट। तो ये सारा हमारा बेसिक जो 9th क्लास वाला था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ए देखा था। अब आगे क्या करेंगे, अब 10th क्लास में। तो यहाँ भाई आपको कोई दिया ही होगा क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में ऐसा दिया होगा 3, 4 या 6, 7 कोई भी वैल्यू दी होगी। तो हमें वो वैल्यू देखे हमें पता कर लेना है कि पहली वैल्यू ऑलवेज एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, वाई की होगी। उसके बाद हमें डिस्टेंस फॉर्मूला या तो सेक्शन फॉर्मूला जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैं क्वेश्चन में बोला होगा, उसका यूज करके हमें कैलकुलेशन करना होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें रहेगा नहीं। और 9th क्लास में क्या था, इस टाइप का पॉइंट दिया होता है, तो इसमें क्या करना था, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट देखने होते थे। तो ये पॉइंट देख के आपको पता चल जाता है कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, वाई का कितना है, 4 है। तो ये बेसिक वाला हमारा 9th क्लास का था।
अब हम जो देखेंगे वो होगा 10 क्लास होगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जो हमारा 10 क्लास में जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होता है, तो यहाँ भी इस टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ ये है हमारा पाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ जैसे कि आपको पॉइंट दिया है, तो इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। तो यहाँ रैंडमली मैं अभी कोई पॉइंट ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिया है। तो यहाँ पे 7 और 2, 7 होगी एक्स की वैल्यू, सॉरी क्या होगा 2 और 7, जैसे कि 2 वैल्यू होगी वो किसकी होगी, हमारी एक्स की होगी, वाई होगी, वो 7 किसकी वैल्यू होगी, वाई की होगी। ऐसे यहाँ मैं आपको बोल दूं तो 7 और आपको दिया होगा भाई 3। तो ये जो हमारे यहाँ पॉइंट है, बी पॉइंट पे भी क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है, और ये पॉइंट पे भी क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है। आपको पता है कि पहली वैल्यू ऑलवेज किसकी होगी, एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, वाई की होगी। तो ये कभी इंटरचेंज मत करना, वरना गलत क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ इस टाइप का जो आपको दिया है, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। ये हम 10 के सिलेबस में देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो मैंने आपको यहाँ देखा कि 2 पॉइंट लिखे ए और बी, तो यहाँ क्या होगा, ए वाली जो वैल्यू होगी वो x1 और y1 बोलेगी। यहाँ मैं लिख देती हूँ ए के पॉइंट कौन से है भाई, 2 और 7। तो यहाँ क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या होगी भाई, पहली वैल्यू ऑलवेज किसकी होगी, x की होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। दूसरी वैल्यू ऑलवेज किसकी होगी, y की, तो यहाँ आएगा y1 क्या होगा 7। याद रखना है ए वाले को हम 1 ही बोलेंगे, x1 y1 बोलेंगे, और बी वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। अब बी में कौन से पॉइंट है, यहाँ लिखती हूँ। तो बी में क्या है, 7 और 3 है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू है 3 है। तो यहाँ क्या होगा, x2 की वैल्यू होगी 7, y2 की वैल्यू होगी 3। अब आपको x2 y2 मिल गया, x1 y1 मिल गया। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करेंगे, आपको आराम से पता चल गया। भाई x2 की वैल्यू क्या रखेंगे, सिर्फ एक स्टेप में यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ। बाकी हमें क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना बोला है, तो ऐसा पॉइंट दिया होगा, तो पॉइंट में से एक्स वाई लिख के डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलो x2 की वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास 7, उसमें से माइनस करना है x1, तो x1 की भी वैल्यू क्या है, यहाँ 2, क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। प्लस आपको क्या दिया, y2 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ है 3, माइनस करेंगे y1 तो क्या है 7, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको रूट में भी लेना है। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए स्टेप लिखा है। अब क्या करेंगे भाई, उसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 2 करेंगे, 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे, और बाकी आगे कैलकुलेशन आपको पता ही है, बहुत ही आसान होता है। तो इस टाइप का कैलकुलेशन जब हमें बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का यूज करेंगे। और आपको क्वेश्चन में यहाँ तो मैंने आपको ये समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया, पर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि कोई पॉइंट 2 7 है और 7 3 है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला ऑलवेज होगा, जो पहले नंबर वाला होगा वो ए का ही होगा पॉइंट, और जो दूसरे नंबर पे होगा वो किसका पॉइंट होगा, बी का होगा। अब उसके अंदर भी जो पहली वैल्यू होगी एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू होगी किसकी होगी, वाई की होगी। तो ऐसे हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पता चल गया। तो हमें पूरा जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया, तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, सारे जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज है उसका हम पार्टीशन करेंगे, उसके 2 पार्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको समझा, आपको इस टाइप का दिया है, तो यहाँ जो होगा वो बी होगा, और यहाँ जो होगा वो ए होगा। आपको ऐसे पार्ट करने का बोला होगा, रेशियो दिया होगा। बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, रेशियो दिया होगा। तो इसका रेशियो होगा भाई 3 और इसका रेशियो होगा 4। तो आपको क्वेश्चन में रेशियो दे रखा होगा, जब रेशियो दिया होगा तभी आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा।
वो आगे जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि बिग क्वेश्चन कैसे आपको बोला है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जो पहला पार्ट होगा उसको हम M1 बोलेंगे, और ये जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। और ये दोनों के पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे कि मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ 2 और 4, और यहाँ मैं लिखी हूँ 6 और 3। तो ये मैंने 2 पॉइंट लिए, ये दोनों पॉइंट का यूज करके आपको इसकी वैल्यू, इसके लिए 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। और क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया होगा, तब आप डिस्टेंस फॉर्मूला के, जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तभी आपको क्वेश्चन में कभी भी रेशियो नहीं दिया होगा, क्योंकि रेशियो कब देते हैं, जब आपको सेक्शन फाइंड करने होंगे। तो जब आपको रेशियो दिया होगा तभी आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप का है, इसका हमें 2 पार्ट करना है, पार्टीशन करना है, 2 सेक्शन करने हैं। तो ये जो आधा पार्ट है इसको हम ए बोलेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। आपको ये दोनों के पॉइंट दिए होंगे, ए क्या होगा फिर हमारा x1 और y1 होगा, ये आपका क्या होगा x2 और y2 होगा। तो यहाँ x2 y2 x1 y1 है, ये सारा पोर्शन x के लिए होगा और ये सारा पोर्शन y के लिए होगा। और यहाँ रेशियो आपको दिया होगा M1 और M2। तो ये सारी वैल्यू यूज करके आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको 2 वैल्यू मिलेगी, पहली होगी x की, क्योंकि ये सारे क्या है भाई, M1 x2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस आएगा M2 मल्टीप्लाई x1। तो ये आप भी आपको देख के लगेगा भाई मैडम ये फॉर्मूला तो कैसा कंफ्यूजिंग जैसा है, पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा। डिवीजन में क्या आएगा, M1 M2 आएगा। y में क्या आएगा भाई, M1 तो y2 आएगा, M2 तो y1 आएगा, डिवीजन में आएगा M1 प्लस M2 आएगा। तो यहाँ में 2 वैल्यू मिल जाएगी, पहली वैल्यू होगी वो x की होगी, दूसरी होगी वो y की होगी। और क्वेश्चन में आपको रेशियो भी गिवन होगा। और यहाँ दोनों x1 y1 x2 y2 दोनों के पॉइंट गिवन होंगे। यहाँ कौन से जो पार्टीशन करने के बाद पॉइंट मिलेंगे, वो पॉइंट हमें कैलकुलेशन करेंगे तभी हमें पॉइंट मिलेगा। तो ये था भाई हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, 2 फॉर्मूला याद रख लेंगे तो पहला फॉर्मूला याद रख के आपको एक्सरसाइज 7.1 कैलकुलेट करना है, और जो दूसरा एक्सरसाइज है हमारा 7.2 वो हमारे दूसरे फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आराम से दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आपको क्वेरी या कंफ्यूजन है तो बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।